हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, इसका चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, इससे पहले हम इसके 5 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। हम देखेंगे ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, यानी शॉक के लिए क्या क्या ड्रग थेरेपी है, क्लासिफिकेशन देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोजेस। ठीक है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप पीडीएफ नोट्स चाहते हो डिप्लोमा इन फार्मेसी को, और प्रैक्टिकल मैनुअल चाहते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असाइनमेंट चाहिए, तो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। एफडीएस फार्मेसी डी फार्मा नोट्स के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, आप जाके डाउनलोड करिए, उस पे सारे ही पहले से अपलोडेड हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं ड्रग थेरेपी फॉर दिस शॉक। शॉक एक ऐसी शॉक इज ए कंडीशन इन विच आवर बॉडी सेल्स डज नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यानी शॉक का मतलब है कि अपने जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता उनको, यानी हाइपोक्सिया। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम शॉक बोलते हैं। व्हेन रिजल्ट इज डिक्रीजमेंट इन टिश्यू परफ्यूजन। ठीक है, यानी जैसे ऑक्सीजन कम हुआ, टिश्यू परफ्यूजन कम होगा, उससे सेल डेथ होगा, ऑर्गन डैमेज होगा, और लाइक हार्ट। ठीक है, यानी हार्ट जो है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है ड्रग थेरेपी फॉर शॉक। एग्जाम्पल समझिए कि ऑक्सीजन कम हुआ, उससे टिश्यू परफ्यूजन हुआ, उससे सेल की डेथ होगी, सेल से डेथ होगी तो ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज होगा तो जैसे हार्ट वगैरह डैमेज हो सकते हैं। और इस थेरेपी में जो शॉक जो थेरेपी ऑफ शॉक है, उसमें जो ड्रग यूज किए जाते हैं शॉक में, उसे हम बोलते हैं ड्रग थेरेपी फॉर द शॉक। क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए, सिंपोमिमेट्रिक एमाइंस हो गए, जैसे ड्यूबिट्यू अमाइंस हो गए, एड्रेनालिन हो गए। ठीक है, अल्फा एडेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट हो गए, पेंटेलोमाइन और फिक्सोबेंजामाइन, और डेक्सट्रोक्स हो गए, वेसोडाइलेटर या डाययूरेटिक्स। ठीक है, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, और कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करता है, और पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, ये सारे इफेक्ट ये देता है। इंडिकेशन की बात करें, यानी किस किस कंडीशन में देना है, एक तो शॉक की कंडीशन में देना है, एक ट्रीट सेपिटेटिक शॉक जो इंफेक्शंस की वजह से होता है उस कंडीशन में भी देना है, और सीएचएफ में भी देना है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो सेवियर हाइपरटेंशन में नहीं देना है आपको, हाइपोग्लाइकेमिया में नहीं देना है, मायोकार्डियोसिस में आपको नहीं देना है, और अर्थमिया में भी नहीं देना है। ठीक है, ये सारी कंडीशंस में आपको ये ड्रग नहीं देनी है। डोजेस की बात करें तो डोपामाइन ले लो, 0.2 to 1 mg देनी होती है, और ड्यूबोटोमाइन 2.5 to 10 mg देनी होती है। ठीक है, ये ऐसे डोज है, आपको ये डोजेस भी याद रखने क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया देखिए, सबसे पहले ड्रग थेरेपी फॉर द शॉक देखा, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखी, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा, इंडिकेशन देखी, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोजेस। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।